विषय पे आज यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। आजादी के 65 साल बाद भी मुसलमानों के हालात बदतर क्यों? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या इसको नियोजन कर 65 सालों के अंदर, आजादी के बाद 65 सालों में, कि आने वाले 65 साल में मुसलमानों के हालात हमको इस तरह करना है, क्या इसका प्लानिंग आजादी के बाद ही हुआ या आजादी से पहले था? इन बातों को हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं ने, जब तक इस पर हम लोग गौर फिक्र नहीं करेंगे तब तक साथियों, जिन हालात से मुसलमान आज भारत का गुजर रहा है, उन हालात से निकलना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। मुझे खुशी हुई यहाँ पर आने के बाद कि जमात इस्लामिया के जिम्मेदार लोगों ने जो यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अमीर जमात ने महात्मा ज्योतिबा फुले के ताल्लुक से जो मूवमेंट जो थी, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो तहरीक जो थी, सत्य शोधक धर्म की जो तहरीक थी, उस तहरीक के ताल्लुक से भी जो मालूमात दी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक से जो मालूमात दी, शाहू महाराज के ताल्लुक से जो मालूमात दी। अभी एक साथी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लड़ाई थी वो क्या थी, उस पर जो उन्होंने मालूमात दी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर इन गाँवों के अंदर भी, इन शहरों के अंदर भी इसके ताल्लुक से चर्चा होने लगी। मैं जब सुन रहा था तो अचानक मुझे याद आ गया कि चलो उसी बात को जरा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते चले, उस तहरीक को हम लोग समझे नहीं जो महात्मा ज्योतिबा फुले की तहरीक थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनकी हयात पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ 2 पवाड़े लिखे। आपने तमाम लोगों ने सुना होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सिर्फ 2 पवाड़े, एक पवाड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा और दूसरा पवाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखा। पवाड़ा का जो लफ्ज अगर तर्जुमा हम लोग उसको करने जाए तो उर्दू में उसको कहते हैं नात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात उन्होंने लिखी, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा मैं आपके सामने अगर उजागर करूं, क्योंकि हमारे एक साथी है इब्राहिम फैजी, उन्होंने उसको थोड़ा उर्दू में किया ताकि मुसलमानों को मराठी से उर्दू समझ में आ जल्दी। और ये सुनने के बाद मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि शायद ही भारत के अंदर कोई इतना स्कॉलर मुसलमानों के अंदर होगा जो इतने अच्छे अंदाज में नात भी लिख सकता। यानी हम लोग को महात्मा ज्योतिबा फुले की वो नात पर भी हम लोगों को आज गर्व होना चाहिए। वो लिखते हैं, मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए, खुदा से ताल्लुक कुछ इस तरह जोड़ा, बुतों की परस्तिश से मुंह अपना मोड़ा, कहाँ झूठ से अपना दामन बचा लो, खुदा सच है बस इसको अपना बना लो। ख्याली बुतों के ख्यालों को छोड़ो। देखिए एक एक लफ्ज पे आप गौर कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसकी कॉपी भी आपको देने का यहाँ पर काम करूंगा। ख्याली बुतों के ख्यालों को छोड़ो, भलाई की जानिब इरादों को मोड़ो, मोहम्मद बड़े दीन और ईमान लेकर आए, पयाम अखूर वो कुरान लेकर आए, कहाँ एक है बस खालिक तुम्हारा, इसी की बदौलत ये आलम है सारा, जमीन व आसमां चांद और सूरज सितारे, इसी के इशारे पे चलते हैं सारे, इसी एक खालिक की मखलूक है हम सब, इसी एक खालिक की मखलूक है हम सब, वही सबका मालिक वही सबका है रब, इसी का मैं आया हूँ पैगाम लेकर, तुम्हारी भलाई है इनाम लेकर। मोहम्मद ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मोहम्मद ने पहुंचाया इस्लाम घर घर, मोहम्मद सदा गामजन सादगी पर, तसद्दुक से जहाँ आपकी जिंदगी पर, मोहम्मद के दिल में ख्याल खुदा था, मोहम्मद के दिल में जमाल खुदा था। मैं थोड़ा बहुत बड़ी नात है इसके लिए, इसका बीच में ये छोड़कर, मुगल हिंद में हुक्मरां बनकर आए, मोहम्मद का पैगाम वहदत भी लाए, निजी दुश्मनों से यूं पीछा छुड़ाया, मोहम्मद ने चलकर मदीना बसाया। यहाँ आर्या बा असर थे सरासर, समझते थे शूद्रों को हैवा से बदतर, मुसलमानों ने शूद्रों को अपना बनाया, उन्हें देकर इज्जत गले से लगाया। वो जिस तरह होली दिवाली मनाते, इसी तरह से ताजिया भी बिताते, दिलों को जो जोड़े वही धर्म सच्चा, जो नफरत को छोड़े वही धर्म सच्चा, जो धर्म और विश्वास की आड़ लेकर, देखो अभी यहाँ पर वो बराबर ब्राह्मणवाद
और ब्राह्मणिज्म को किस तरह वो समझे थे और मुसलमानों को समझाने का काम कर रहे थे। जो धर्म और विश्वास की आड़ लेकर लड़ाते हैं लोगों को आपस में, अक्सर है अपने भी इनकी नजर में पराए, ये इनकी अदा जाने क्या रंग लाए, सुनो खोलकर कान ज्योति का कहना कि बेहतर है ऐसों से होशियार रहना। ये महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई नात है। ये हम लोगों ने यानी आज से 70 साल पहले तकरीबन, है ना, 70 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी। हम दिल की गहराइयों से महात्मा ज्योतिबा फुले को सलाम करते हैं साथियों। वो समझते थे क्या इस देश के अंदर होने वाला है, किस तरह के हालात बिगड़ने वाले हैं, मुसलमानों को, SC ST OBC को किस तरह अपनी मिलजुल कर इस देश के अंदर रहने की जरूरत है, वो समझते थे साथियों। बदकिस्मत ये है कि 65 साल के बाद मुसलमान को ये बात मराठा सेवा संघ संभाजीनगर बामसेन के जरिए उजागर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बहुत सारी बातें हुई जिसमें मुल्क के हालात के ताल्लुक से उन्होंने बहुत सारी बात रखी। मैं यहाँ पर आज जो आप तमाम लोग के बीच खड़ा हूँ साथियों, मैं आप तमाम लोगों को इसमें एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक विनती करने के लिए आया हूँ कि हालात मुसलमानों को पता है, मुसलमान जानते हैं, असल में वो सहारा ढूंढ रहा है मुसलमान इस देश में कि कौन सहारा हम लोग का हो सकता है। आज अगर आप किसी भी मोहल्ले में चले जाए, किसी भी बस्ती में चले जाए, मुसलमानों को पूछे कि मुसलमानों के हालात क्या है, तो फौरन बताने शुरू कर देगा कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुसलमानों का फिलहाल आज के दौर में कोई हमदर्द जो साथी जो चाहिए वो साथी उसको दिखने को तैयार नहीं। मगर हम लोगों को खुशी होना चाहिए इस बात की कि भारत मुक्ति मोर्चा बामसेन वाहिद पूरे भारत के अंदर एक ऐसी तंजीम है जो किसी भी गर्ज को, कोई भी, हालांकि वो किसी किस्म का उसके बदले मुआवजा नहीं मांगते हुए, किसी किस्म का गर्ज नहीं रखते हुए पूरे भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के लिए वो आवाज उठा रही है, काम कर रही है। हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि दिसंबर 2010 में जब स्वामी आसीमानंद ने कन्फेशन दिया, हालांकि ये स्वामी आसीमानंद 2008 का फरार आरोपी था। हरिद्वार की पहाड़ी से पकड़ने के बाद जब उसको गिरफ्तार करके हैदराबाद के जेल में लेकर गए तो इसी स्वामी आसीमानंद ने कन्फेशन दिया कि सन 2006 का भी बम धमाका हम लोग ने की, हालांकि वो 2008 का आरोपी था। 2006 का भी धमाका हम लोगों ने किया, ऐसा जब मालूमात दिया तो खुद बामसेन के कौमी सदर वामन मेश्राम साहब ने दिल्ली के अंदर 1000 कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। 3 दिन तक के तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम किया। उनके पास वो उसका कन्फेशन था स्वामी आसीमानंद का, और लोगों को बताने लगे कि इस कन्फेशन के आधार पर आप पूरे देश भर के अंदर जाइए। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसका नाम आप लोग ने बार बार सुना, उसका जो असली नाम है वो है शर्मा। कर्नल प्रसाद पुरोहित महाराष्ट्र का ब्राह्मण, रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी कश्मीरी ब्राह्मण, स्वामी आसीमानंद उर्फ जतिन चटर्जी, स्वामी का नाम जो है वो आपने सुना अभी, स्वामी आसीमानंद करके लोग जानते हैं इसको, मगर असली नाम इसका लोगों को पता नहीं। जतिन चटर्जी उसका असली नाम है। शिवनारायण कालसंग्रह, श्यामलाल साहू, ये 53 लोगों की फहरिस्त उन लोगों ने उस मीटिंग के अंदर पेश की और पूरे भारत के अंदर 15,000 से भी ज्यादा प्रोग्राम लेकर जन जागृति का उन्होंने काम किया। हमें पूरा यकीन है, हम लोग को पूरा भरोसा है, और जिस बातों को लेकर उन्होंने देश भर के अंदर तहरीक चलाई, आंदोलन चले, उस आंदोलन का नतीजा ही निकला कि मालेगांव के बेगुनाह मुसलमानों को उनको रिहा करना पड़ा।
सरकार के लोग इस बात को समझ गए कि भारत मुक्ति मोर्चा, संभाजी ब्रिगेड जैसी तंजीमें अगर इसके अंदर उतरने लगेगी तो वो जो षड्यंत्र वो लोग करते हैं उस षड्यंत्र करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उन्होंने काहे कर मालेगांव के बच्चों को रिहा करने का उन्होंने फैसला लिया। साथियों, बात सिर्फ मालेगांव के बेगुनाह मुसलमानों की नहीं है, बात है देश भर के अंदर जितने भी बम धमाके हुए उन धमाकों के अंदर जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, बात वो है असल। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि 9/11 के बाद पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम को दहशतगर्द, इस्लाम दहशत की तालीम देता, मजहब इस्लाम दहशतगर्द, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती। इस किस्म का प्रोपेगेंडा का करने का काम सन 2001 से पूरे दुनिया के अंदर किया गया। 9/11 के बाद यही के मीडिया और प्रिंट मीडिया पे कि दिल्ली स्पेशल सेल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली सेल के लोग अगर वक्त पे गिरफ्तार नहीं करते तो कल दिल्ली दहने वाली थी, खून की नदियां बहने वाली थी। भारी मिकदार में उनके पास डेटोनेटर, टाइमर, RTX मिला, वो जो पदार्थ थे टेबल के ऊपर, आप तमाम लोगों ने वो सब देखा। फिर बाद में लादेन के कांधे पे जो बंदूक दिखा रहे थे, बंदूक चला रहे थे वो तालिबान के लोग, अल-कायदा के लोग। वो जामिया टीचर्स की किताब अभी जो सर ने जो उसका उल्लेख किया, 16 केसेस ऐसे इस किस्म के, टोटल 16 केसेस दिल्ली स्पेशल सेल ने की। 16 के 16 केस में सैकड़ों मुस्लिम 2 साल, 14 साल के 22 बरी हुए। ये अभी जानकारी जामिया टीचर्स की अभी जानकारी सामने आई। जिस तरह वो जानकारी सामने आई उसी के बाद अभी हाल ही में गुलेल आशीष खेतान नाम के एक बहुत बड़े सहाफी पत्रकार है, आप लोग जानते होंगे वो सहाफी के बारे में। उन्होंने भी पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट के अंदर स्टिंग ऑपरेशन किया कि हिमायत बेग को किस तरह झूठे मुकदमे के अंदर महाराष्ट्र ATS के लोग ने फंसाने का काम किया। तो अगर आप साइट देखेंगे जाकर gulel.com तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी उसके अंदर कि किस तरह पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर साजिशें रच के ये लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। उसकी डॉक्यूमेंट्री CD अभी हम लोग ने लाई भी, इंशाल्लाह आपको देने का भी हम लोग काम करेंगे। तो ये जो साजिशें है मुसलमानों के खिलाफ, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो मुसलमानों के साथ जो दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, साथियों इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं जाकर इसको खत्म करने के लिए किसी ना किसी तंजीम का हमको साथ देना बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आप लोगों से यही अपील करने आया कि साथियों बड़े पैमाने पर भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ जैसी तंजीम, मराठा सेवा संघ, आप इनके करीब जाकर देखिए, इनके साथ मिलजुल कर रहिए। आपको समझ में आएगा कि कितने ये लोग यानी खुलूस से लोगों से मिलते और कितनी अच्छाइयाँ इनके अंदर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग इस किस्म का यहाँ पर बड़े पैमाने पर तहरीक बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर चलाएंगे, ऐसी मैं यहाँ पर विश्वास रखता हूँ। और अपने ख्यालात का यहीं पर मैं इज़हार खत्म करता हूँ। जय मूल्यवासी, अस्सलाम वालेकुम।